कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यह है बाहरी दिल्ली का परेशान इलाका बवाना। इस इलाके की कोई एक समस्या हो तो हम आपको बताएं भी। यहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक यहाँ शिक्षण संस्थानों की कमी से लेकर सड़क, पानी और गंदगी जैसी कई समस्याएं हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं में सबसे बड़ी है गंदे पानी और गंदगी की। यहाँ पर पिछले 15 सालों से कांग्रेस विधायक का कब्जा है। कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार यहाँ से विधायक हैं। कैमरा पर्सन अवधेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज का कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आ पहुंचा है बवाना विधानसभा सीट। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो दिल्ली में सबसे बड़ी सीट अगर कही जाएगी, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के लिहाज से भी और वोटरों की संख्या के लिहाज से भी, तो वो बवाना विधानसभा सीट है। कई मुद्दे हैं यहां पर, कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन कई मुद्दे हैं यहां पर। पानी का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जब लोगों से हमने बातचीत की। और भी कई तरह की चुनौतियां हैं, बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से देवेंद्र सोलंकी और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ विजेंद्र सोलंकी है, दोनों से बातचीत करेंगे। जनता जनार्दन भी है, उनके अपने अपने मुद्दे हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी, कांग्रेस को क्या इस बार भी आप लोग मौका देने जा रहे हैं? आपकी क्या उम्मीद है, इस बार किन मुद्दों को आप उठाने जा रहे हैं? हमारा मुद्दा होगा महंगाई और क्षेत्र के हिसाब से पानी, और जो अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सड़कें हैं। आज राजीव नगर जाकर देखिए, नहीं कौन अनऑथराइज कॉलोनी में जाकर देखिए, वहां पर कभी भी कोई विकास कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। ऐसे विधायक जो पिछले 5 वर्षों से इस हमारे ये क्षेत्र नया जुड़ा था उनसे, लेकिन 5 वर्ष से यहाँ हर विकास कार्य ठप है। मतलब आप कह रहे हैं पानी की एक सबसे बड़ी समस्या और सड़कें नहीं बन रही हैं सर? देखिए, पानी के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों की एक तो सबसे पहली बड़ी सबसे कमजोरी रहती है, जब हम कोई काम करते हैं ना, इनकी आदत रही है कि काले झंडे दिखाते हैं। हमने अभी शीला दीक्षित को बुलाया था 4 तारीख को, तो शीला दीक्षित जी हमारी जो मुख्यमंत्री है वो आई थी, और यहाँ कम से कम भी 20,000 25,000 आदमी था। और पानी की बात करते हैं, ये विकास की बात ये लोग करते हैं। विकास हमारे विधायक जी ने 5 साल में जो हमारा क्षेत्रीय डिमिटेशन जुड़ा था, तो अब ये हम अनऑथराइज की बात करें तो हमारे साथ में कृष्ण विहार कॉलोनी है, उससे पहले यहाँ बीजेपी का। आप लोगों ने क्या काम किया? काले झंडे दिखाते हैं इसलिए काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम हम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो इनके काम करता है, हम जो काम कर रहे हैं अनऑथराइज कॉलोनी आपकी बात करते हैं हमारे भाई साहब, तो हम कहते हैं कि कृष्ण विहार एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, सबसे बड़ी क्षेत्र के अंदर जो कॉलोनी वो, वहां पर जो अभी मेरे बड़े भाई बता रहे हैं कि वहां पर विकास कार्यों का आरंभ हुआ, वहां की क्षेत्रीय आरडब्ल्यू के माध्यम से हुआ वो विकास कार्य है। वहां की आरडब्ल्यू के माध्यम से उन्होंने डीएसआईडीसी में लड़ाई लड़ी। 1 मिनट, और दूसरा पानी की ये बात करते हैं, मैंने पानी 1 मिनट, मैं आपके बीच में बोला, 1 मिनट चाचे, पानी के लिए वे कहते हैं मैं दिल्ली हाई कोर्ट में दिखाना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के लिए PIL डाली, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा कि क्षेत्र को पानी मिलना चाहिए। ये इनका जल बोर्ड पानी सर, पानी एक सबसे बड़ी समस्या है। हमने 23 सेक्टर का जो रिजर्वायर है वो हमारे विधायक जी ने चालू करा दिया है, और 20 सेक्टर से 22 सेक्टर तक पानी हम छोड़ चुके हैं। 23 सेक्टर में भी हमने पानी छोड़ दिया है, पानी हमने छोड़ दिया है। लोगों के बीच में पानी आप जाके पता कर सकते हैं। चलिए पता कर लेते हैं, लोग हैं हमारे साथ। पानी की सर समस्या है यहाँ? मैं बवाना से हूँ। पिछले 14 साल 9 महीने से हमारे बवाना गांव में ही, उसके पैतृक गांव में ही पानी नहीं है, तो क्षेत्र का और वासी क्या उम्मीद कर सकता है? नहीं, पानी आया है, विधायक जी ने खूब काम किए हैं। 20 से लेकर 22 सेक्टर तक आ चुका है पानी, जिसमें उन्होंने खूब प्रयास किए हैं। वो BC तक को लेकर आए हैं, यहाँ पर उन्होंने लोकेशन दिखाई है। फिर उसके बाद उन्होंने हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। एक और मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम उनके चाहते हैं। भाई साहब, हमारे निगम पार्षद बीजेपी के हैं, उनसे पूछा जाए निगम में जो वो कितने डेंगू से लोग मर रहे हैं, कभी दवाई तक इन्होंने छिड़कवाई नहीं है हमारे एरिया में। इतने कूड़ेदान। पानी का मुद्दा है, एक बार पूछ लेते हैं सर, डेंगू का निगम जो है, MCD जो है वो बीजेपी के पास है। वो कह रहे हैं डेंगू रोहिणी में सबसे ज्यादा केसेस है डेंगू का। जो ये बता रहे हैं, डेंगू किस लिए होता है? डेंगू साफ पानी के अंदर होता है। इस क्षेत्र के अंदर पानी नहीं आता, लोग पानी के ड्रम भरते हैं, और ड्रम भर, ये जोर से बोलने की इनकी आवाज है कांग्रेसियों की। डेंगू होता है साफ पानी में, ये लोग यहाँ के पानी भरते हैं। इनके अंदर मजबूरी में क्या करें? हम अपना जिम्मेदारी से काम निभा रहे हैं। हमारे मैं आपके पास भाई साहब सेक्टर 25 से हूँ मैं। भाई साहब, मैं सेक्टर 25 से हूँ। सेक्टर 25 पोकट से में पूरा रोडों में फैला हुआ है। वहाँ लोग डेंगू इतना फैला हुआ, पूछो मत। इन लोगों से पूछा जाए दवाई कहाँ गई? पूछो
बीजेपी के अंदर रही ना तो पूरे देश को बर्बाद कर देगी। नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक आदमी है, उस सांप्रदायिक आदमी से बचना चाहिए इस देश की जनता को। वो पूरे देश के हिंदू दंगा कराने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस ने इस क्षेत्र का बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है और यहाँ कोई कांग्रेस का प्रत्याशी इसमें नहीं आता है। हमारे भाई देवेंद्र सोलंकी जी पब्लिक के बीच में रहते हैं, ये हमेशा पब्लिक की सुनवाई करते हैं। यहाँ कांग्रेस का बताओ कौन नुमाइंदा यहाँ बीच में आके हमेशा बात करता है? सर्व विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। देखिए एक जो मुद्दा है वो ये है कि आप लोग, आपका जो विधायक है वो विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिखता, उसकी गैर मौजूदगी है, ये एक बड़ा मुद्दा। देखिए सुनिए मेरी बात, हर सेक्टर के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर, हर गांव के अंदर पंचायत घर, रोडें, सीवर, जितने भी आप देखेंगे सारे कंप्लीट काम किए हमने। आप जय कॉलोनी चले जाएं, अनोथराज में चले जाएं, गांव में जाकर पता कर लें, किसी भी जगह आप देख सकते हैं। एमसीडी के पास जो मेन रोड थे वो एमसीडी घूमते नहीं है। इस सेक्टर में बताओ कितनी बार विधायक आए हैं, यहाँ कब पानी की, सड़कों की, कब जनता से आके उन्होंने, कब जनता से आके कोई बात की है? बताओ कोई बात की हो तो जनता से। आज तक सेक्टर विकास कोई विधायक देखा है? आज तक विधायक हमारे क्षेत्र में आया नहीं है। और दूसरी कई तरह के मुद्दे हैं मेरे ख्याल से यहाँ, लेकिन पानी का मुद्दा सबसे बड़ा है। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी के भी नारे लगते नजर आए। क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी को वोट दिलवा पाएंगे? फैसला होगा 8 तारीख को।